ओके तो गाइज आज जो हमारी क्लास है वो है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर कि कीवर्ड रिसर्च बेसिकली है क्या चीज़, इसको कैसे करना है। ठीक है, अगर देखें कीवर्ड रिसर्च ये आपकी सही तरह नहीं की हुई होगी तो आपकी वेबसाइट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके ब्लॉग्स लिखने का फ़ायदा नहीं होगा, आपके आर्टिकल्स लिखने का फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने कीवर्ड ही सही चूज़ नहीं किए जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक होगी तो आपकी उन आर्टिकल्स, ब्लॉग और वेबसाइट का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आज हम सीखेंगे कि हम उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमें पिक करने चाहिए, ऐसे कौन से कंपेटिटर्स होंगे जिनको हम पिक करके उनको सेम जो वो वर्क कर रहे हैं उनका कॉपी पेस्ट काम हम करेंगे और अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हमारी जो नीचेस हैं, हम नीचे के ऊपर काम करते हैं कि हमने किस नीचे के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब हमारे पास टॉप में कौन सी नीचेज आती हैं जिसके गूगल पे हमें ज़्यादा करेगा। तो हम सबसे पहले गूगल में जाते हैं, टॉप थ्री नीचेज फॉर हाई सीपीसी इन ब्लॉगिंग, मतलब कि ब्लॉगिंग के अंदर ऐसी कौन सी थ्री नीचेज हमें बताओ कि जो गूगल हाई सीपीसी जिनका पे करता है। तो यहाँ हमें बता रहा है कि फाइनेंस है, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी है। तो आई थिंक फाइनेंस के ऊपर वो ज़्यादा पे करा तो हम फाइनेंस के ऊपर ही काम करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपली चले जाते हैं गूगल के ऊपर और ये हमारे पास एक टूल होता है सैमरश का। यहाँ आप लोगों ने चले जाना है और यहाँ पे जाकर आप लोगों ने कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर आना है। अब कीवर्ड ओवरव्यू के आने के बाद अब आप लोगों का जो सीड कीवर्ड है, जो ब्रॉड कीवर्ड है, वो है फाइनेंस। ठीक है, और आप किस कंट्री के लिए कर रहे हैं, यूएस के लिए कर रहे हैं, ये जो भी आप कंट्री करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, मैं इस टाइम ना यूएसए में कर रहा हूँ ना यूके में कर रहा हूँ, मैं इसमें करना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो मैं सिंपली कहाँ जाऊँगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और जाके सर्च कर लूँगा। अब हमारे पास यहाँ पे इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसके अंदर वो हमें बताएगा कि इसके अंदर वॉल्यूम कितना आ रहा है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। देखें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर मंथ जो ट्रैफिक आ रही है वो 14,500 15,000 की आ रही है। ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, ठीक है 95, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन हम इसको फिल्टर आउट करेंगे और उसके अंदर से हम कीवर्ड निकालेंगे। ठीक है, और ग्लोबल वॉल्यूम कितना आ रहा है, 1.6 मिलियन का आ रहा है, इंडिया के अंदर है, यूएस के अंदर है, ठीक है, तुर्की के अंदर है, वियतनाम के अंदर है, बहुत सारी कंट्रीज़ आ रही हैं। तो हम यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ये कीवर्ड्स बता रहा है कि 5,73,000 आपके पास ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये वेबसाइट फाइनेंस के कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। तो हम सिंपली व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास यहाँ पे एक डैशबोर्ड आ रहा है इसका, जिसके अंदर वो हमें कुछ फिल्टर आउट चीज़ें बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम वॉल्यूम के अंदर आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ट्रैफिक की बात हो रही है। वो यहाँ हमारे से पूछ रहा है कि ऐसे कौन से कीवर्ड, मतलब कि हम यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं जिनकी ट्रैफिक 0 से 10 हो, जिनकी ट्रैफिक 0 से 100 हो, या जिनकी ट्रैफिक 0 से 1 लाख तक हो। तो आप लोगों ने क्या करना है कि फ़िल्टर आउट लगा लेना है यहाँ पे कि ऐसे कीवर्ड जिनकी ट्रैफ़िक मिनिमम जो है वो 100 होनी चाहिए, बाकी ऊपर जितनी मर्ज़ी हो 100 से ऊपर। या मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे कीवर्ड जिनकी ट्रैफ़िक 500 हो, ठीक है, और ऊपर जितने मर्ज़ी हों। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कीवर्ड जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, 5,73,000 से कम हो गया हमारे पास 400 479 कीवर्ड्स आ गए हमारे पास। अब मजीद हमने इसमें से भी फिल्टर आउट करने। अब उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है कीवर्ड डिफिकल्टी, केडी। ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी ऐसे कीवर्ड जिनका कंपटीशन कितना होना चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि उनका जो केडी है वो वेरी इजी में होना चाहिए, 0 to 14%। 0 से 100 के दरमियान में कितना होना चाहिए, तो हम यहाँ पे वो फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे अब वेरी इजी है और इजी है। अब मैंने इन दोनों को पिक करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल फिल्टर लगा दूंगा 0 to 29 का। ठीक है, 0 से 29, आप 0 से 100, 0 से 84 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको यही कहूँगा कि आप कोशिश करेंगे 0 से 29 या उससे कम में काम करें। ठीक है, इसके लिए आपने अप्लाई करना है। अब 479 से देखते हैं हम हमारे कीवर्ड्स कितने हो जाते हैं।
अब ये देखें हमारे पास इस टाइम 168 कीवर्ड्स हो गए और उनके ऊपर वॉल्यूम कितना आ रहा है, 2,42,000 का। ठीक है, अब ये वो कीवर्ड हैं जिनके ऊपर आप इजीली रैंक कर सकते हैं। यार ये देखें कितना मुश्किल था इस कीवर्ड को रिसर्च करना। ठीक है, मेरे लिए हिसाब से कोई भी मुश्किल नहीं है। अब इसमें से आपने फिल्टर आउट कर लेनी है कुछ चीज़ें। अब हम पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इंटेंट क्या होता है, मतलब हर हर कीवर्ड का ना एक इंटेंट होता है कि वो कीवर्ड इंफॉर्मेशनल है या नेविगेशनल है, ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशनल क्या होता है, नेविगेशनल क्या होता है, कमर्शियल क्या होता है, ट्रांजेक्शनल, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। ऐसे कीवर्ड जो कि आपके लिए मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, नेविगेशनल में क्या होता है, नेविगेशनल ऐसे कीवर्ड जो कि आपको स्पेसिफिकली एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर लेकर जाएं। ठीक है, नेविगेट कर जाएं, जैसे कि टॉप 10 वेबसाइट्स। ठीक है, अब उनके अंदर उनके लिंक्स होंगे, वो आपको नेविगेट कर रही होंगी। इसी तरह कमर्शियल का आ जाता है। कमर्शियल के अंदर क्या होता है कि ऐसी कीवर्ड जिनके अंदर कंपनीज के नाम आते हैं, लाइक डेल, HP, ठीक है, एप्पल। ठीक है, ये कमर्शियल कीवर्ड्स हैं, मतलब टॉप 5 लैपटॉप्स इन HP, इन एप्पल। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ट्रांजैक्शनल, ऐसी कीवर्ड जिनके ऊपर आपको पे करना पड़े, लाइक सब्सक्रिप्शन देनी पड़े। ठीक है, ये वो कीवर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, इसको आप रहने दें, ये बेसिकली यूज़ होते हैं गूगल एड्स के लिए, तो इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इंक्लूड कीवर्ड्स, मतलब कि ऐसे कीवर्ड जिनको आप कीवर्ड के अंदर इंक्लूड करना चाह रहे हो। अब मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास पहला कीवर्ड आ रहा है टोयोटा फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस जो है हर कीवर्ड के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी जो सेकंड कीवर्ड है उसको अब हम मैनेज करते हैं। मैं ऐसे कीवर्ड्स निकालना चाह रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ टोयोटा और फाइनेंस लिखा हुआ हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, जाके मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोयोटा और अप्लाई कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे कितने ऐसे कीवर्ड्स हैं जो रह गए हैं। टोयोटा फाइनेंस कैलकुलेटर, टोयोटा फाइनेंस ऑनलाइन, टोयोटा फाइनेंस इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सब जितने भी कीवर्ड थे सबके अंदर टोयोटा भी आ गया और फाइनेंस भी आ गया। मतलब कि इन कीवर्ड्स को, ये मेरी एक नीच बन गई। ठीक है, और इसी के ऊपर ही मैंने काम करना है। ठीक है, अब ये अगर मैं यहाँ से जो वॉल्यूम है इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक है, हम वॉल्यूम की अगर फिल्टर आउट खत्म करें तो मेरे पास टोयोटा फाइनेंस से रिलेटेड कितने कीवर्ड्स आ जाएंगे, मेरे पास 61 थे। सॉरी, अभी मेरे पास 4-5 आ रहे थे, अभी ये टोटल कितने पे चले गए, 61 कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये आपकी एक नीच बन गई है। ठीक है, इसके ऊपर आप डेली बेसिस पे आर्टिकल लिखकर अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर से अगर आप कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर देता हूँ और इसके अंदर मैं आता हूँ। मतलब कि यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि लॉगिन हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब लॉगिन जो कीवर्ड है ये आपको पता है कि बेसिकली जो मेन वेबसाइट्स होती हैं टोयोटा की उनके ऊपर होता है, तो हम इस कीवर्ड को यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब ऐसे कीवर्ड जिनके अंदर लॉगिन आता हो, मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ, वो एक्सक्लूड कर देगा, वो वाले कीवर्ड गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि आपके पास इस टाइम कितने कीवर्ड्स आ गए हैं, 3500 के करीब कीवर्ड्स आ गए हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, जिनके अंदर आप वर्किंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये तो टोयोटा का मैंने एक आपको जस्ट एक एग्जांपल दी है। ठीक है, अगर आप उसको रिमूव करें तो आपके पास थाउजेंड ऑफ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप वर्किंग के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल सा प्रोसेस जिसके अंदर आप अपनी कीवर्ड रिसर्च सैमरश के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर आपको ये टूल चाहिए, वैसे तो ये टूल बहुत कॉस्टली है, लेकिन आपको मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल वाले मिल जाएंगे जिनसे आपको ये 400-500 रुपये का नॉर्मल रेट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको मज़ीद चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।